सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऋतुराजन वायर्स। और आज हम करने जा रहे हैं डे 13 ऑफ 25 डेज आईओटी सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाँ, आज का हमारा टॉपिक है JSON एंड डाटा फॉर्मेटिंग। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और नोटेशन को समझेंगे और उसके डाटा फॉर्मेटिंग को समझेंगे कि डाटा सेंड या रिसीव कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग कंटेंट पार्ट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट इज डाटा फॉर्मेटिंग इन आईओटी? ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड होगा नीड फॉर स्ट्रक्चर डाटा इन आईओटी सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON स्ट्रक्चर, की वैल्यू पेयर्स, JSON ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज, JSON डाटा टाइप्स, JSON इन आईओटी कम्युनिकेशन, सेंडिंग JSON डाटा टू क्लाउड, रिसीविंग JSON डाटा फ्रॉम क्लाउड, एडवांटेज ऑफ JSON इन IoT। तो देखिए, इस वीडियो के कंप्लीट होते होते अगर आप मेरे सारे बात को फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आखिरी में होमवर्क वाले जो मैं देता हूं, तो आपको JSON पूरी तरीके से क्लियर होगा। So without wasting any time, let's begin the video with the first topic, and please follow and subscribe me for more topics like this. And yeah, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है, व्हाट इज डाटा फॉर्मेटिंग इन आईओटी। सो डाटा फॉर्मेटिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ फिक्स्ड और अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर सो दैट डिवाइसेस, क्लाउड सर्वर्स एंड एप्लीकेशन कैन करेक्टली रीड, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द डाटा। प्रिंसिपल क्या होगा? विदाउट फॉर्मेटिंग डाटा इज जस्ट रैंडम टेक्स्ट, नो मीनिंग। तो इसका हम इस पूरे पैराग्राफ का आपको मीनिंग समझाते हैं। लाइक JSON का यहाँ पे जो काम होने वाला है, उसको पहले हम लोग समझेंगे कि JSON का यहाँ पे काम क्यों पड़ता है। ठीक है, JSON का यहाँ पे काम क्यों पड़ता है उसका पहले रीजन समझेंगे हम लोग। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कोई भी, देखिए, एक अच्छा आप बोल सकते हैं डाटा इंटरप्रेटर कैसा हो सकता है, जो कि डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे, कंसिस्टेंसी बना के रखे, जिससे कि जो हमारा आईओटी का क्लाउड है उसको समझ सके, उसको स्टोर कर सके और उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, मतलब कोई भी डिवाइस या जो भी डाटा हम लोग के यहाँ पर मिल रहा है, उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइज कर सके, वो जो ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जिससे कि डिवाइसेस उसको समझ सके, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा फॉर्मेटिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ फिक्स्ड अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर सो दैट डिवाइसेस, क्लाउड सर्वर्स एंड एप्लीकेशन कैन करेक्टली रीड, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द डाटा। इसका प्रिंसिपल क्या था? विदाउट फॉर्मेटिंग डाटा इज जस्ट रैंडम टेक्स्ट। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट भेज देते हैं डाटा के फॉर्म में, तो कैसे पहचान पाएगा कोई भी, मतलब कि यहाँ पे जो आपका डिवाइस या क्लाउड सर्वर्स है, कि जो डाटा भेजा गया उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा उसका वैल्यू है, या कौन सा उसका की है और कौन सा उसका न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस चीज को समझाने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को यहाँ पर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को JSON का हेल्प चाहिए होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड टॉपिक हम लोग का है नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा इन आईओटी सिस्टम। सो आईओटी सिस्टम एक्सचेंज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। व्हाई स्ट्रक्चर इज नीडेड? इंश्योर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, अवॉइड एम्बिग्युइटी, मेक्स ऑटोमेशन पॉसिबल, इनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। मतलब जो भी हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं डाटा को सेंड करने का, उसका कंसिस्टेंसी बना हुआ रहना चाहिए। हम लोग मतलब एक सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे बना देते हैं किसी भी डाटा को भेजने के लिए JSON में, जिससे कि क्या होता है, जो भी डिवाइसेस होता है उस डाटा को उसी स्ट्रक्चर या रूल्स के फॉर्म में उसको इंटरप्रेट करता है, जिससे कि उसको एक मतलब कि रेगुलर टाइप्स ऑफ डाटा जो उसको मिलते जाएगा उसको आराम से इंटरप्रेट कर देगा। अगर थोड़ा भी चेंजेस आता है तो वो उसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो JSON इसलिए सब इसको यहाँ पर इतना कंसीडर करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ आएगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे कर पाता है JSON। सो व्हाई स्ट्रक्चर इज नीडेड? इंश्योर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, अवॉइड्स एम्बिग्युइटी, मेक्स ऑटोमेशन पॉसिबल, इनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा है, इनको एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर JSON का हेल्प चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो हम लोग का है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब JSON के साथ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू JSON। सो JSON इज अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर्मेट यूज टू एक्सचेंज डाटा। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट बेस्ड देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में एक प्लेन टेक्स्ट बस नहीं भेजता है, ये उसको की और वैल्यू पेयर्स में स्ट्रक्चर करके भेजता है, ऑर्गेनाइज करके भेजता है, जिससे कि जो मशीन है या जो ह्यूमंस है, जो भी उसको रीड कर रहे हैं, वो उसको आराम से रीड कर सके। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, व्हाई JSON इज यूज्ड इन आईओटी, इजी टू रीड, इजी टू पास। पास आपको पार्सिंग वाला मेथड याद होगा, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम समझाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में थोड़ा सा डाउट आएगा, क्योंकि JSON को वहां पे भी हम थोड़ा सा समझाए, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी एक बार वॉच करके आइएगा। तो देखिए, पार्सिंग में क्या होता है कि डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब जो डाटा हम लोग सिंपल टेक्स्ट में आ रहा है उसको मशीन टेक्स्ट में फॉर्मेट करने के लिए हम लोग पासिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो पासिंग में हम लोग को JSON हेल्प करता है। सो इजी टू पासिंग में हम लोग का JSON हेल्प करता है, इजी टू रीड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और ये बहुत लाइट वेट होता है। इसके बारे में आपको आगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को आईओटी क्या होता है, एक लो पावर डिवाइस होता है। सो लो पावर डिवाइस में हम लोग को एक लाइट वेट एप्लीकेशन की जरूरत है, जो कि हमारा डाटा को यहाँ पर पार्स कर सके। उसका प्रिंसिपल क्या है? JSOन बैलेंस ह्यूमन
एडिटेबिलिटी एंड मशीन इफिशिएंसी। तो इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है डाटा को, जिससे कि ह्यूमन भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए और मशीन्स भी आइडेंटिफाई कर पाए। ये सबसे बड़ा अप हैंड होता है जीएसओएन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ। सो जीएसएन स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर, जिसको हम बोल रहे थे कि इन लोग कैसे डाटा को स्ट्रक्चर करता है। तो जीएसएन डाटा इज रिटन एज अ की वैल्यू पेयर। एग्जांपल देखिए, ये जो हम लोग का ना, ये की है टेम्परेचर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग को वैल्यू मिलेगा, जो कि है 28। तो हम लोग का टेम्परेचर कितना है 28, तो ये इसका वैल्यू हो गया। सो की व्हाट द डाटा प्रेजेंट्स एंड वैल्यू एक्चुअल डाटा। सो प्रिंसिपल की गिव्स मीनिंग एंड वैल्यू गिव्स इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको यहाँ पे हम समझाया कि जो भी हम लोग का की आएगा उसका ये वैल्यू होगा। लाइक टेम्परेचर ये की हो गया, 28 वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसका। जो जीएसएन फिफ्थ टॉपिक जो हम लोग का है, जीएसएन ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। सो जीएसएन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डाटा। एग्जांपल टेम्परेचर 28, ह्यूमिडिटी 60। अब देखिए एक और चीज आपको हम बता रहे हैं कि जीएसएन को कभी भी किस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म से उसको शो करते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग का डाटा मिल रहा है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज्ड होकर आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको आगे आने वाला है होमवर्क में। सो देखिए टेम्परेचर 28, ह्यूमिडिटी 60, इसको ग्रुपिंग करके एक तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो जीएसएन के एरेज होता है यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एग्जांपल वैल्यूज 28, 29, 30। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। ओके, प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ग्रुपिंग किया जा रहा है, एरेज को यहाँ पे लिस्टिंग किया जा रहा है। मतलब एरेज से हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रुप कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं जीएसएन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएसएन डाटा टाइप्स। तो एक चीज आपको बताते हैं कि जीएसएन यहाँ पे आगे क्वेश्चन भी आने वाला है। ये आप जितने देख रहे हैं ना, जीएसएन सपोर्ट्स लिमिटेड बट पावरफुल डाटा टाइप। जैसे स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, नंबर को सपोर्ट करता है, बुलियन को सपोर्ट करता है, 0-1 ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, एरे को सपोर्ट करता है, लिस्ट नल को सपोर्ट करता है, जीरोस को। पर प्रिंसिपल क्या है इसका, लिमिटेड डाटा टाइप, सिंप्लिसिटी प्लस स्पीड। मतलब लिमिटेड डाटा टाइप रखता है और सिंप्लिसिटी और स्पीड इसमें रहता है, तभी ना ह्यूमन भी इसको रीड कर पाते हैं और मशीन्स भी रीड कर पाते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, ये अनडिजायरेबल या बोल सकते हैं फंक्शंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होता है जीएसएन डाटा टाइप्स में, कि वो फंक्शंस को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 टॉपिक की तरफ। तो जीएसएन इन आईओटी कम्युनिकेशन। सो जीएसएन इज यूज्ड व्हेन सेंडिंग सेंसर डाटा टू क्लाउड, रिसीविंग कमांड्स फ्रॉम क्लाउड, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस रिमोटली। एग्जांपल फैन ऑन थ्रेशोल्ड 30। अब देखिए ये जो जीएसएन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस, मतलब कि एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूज होगा, बट इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, डाटा सेंड करना या रिसीव करना। लाइक सेंडिंग सेंसर डाटा टू क्लाउड, मतलब सेंसर का जो डाटा है उसको क्लाउड में भेजेगा। रिसीविंग कमांड्स फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड जो कमांड है उसको रिसीव करेगा, और कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस रिमोटली। ठीक है, सो फैन यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कमांड आ रहा है हमारा क्लाउड से कि फैन को ऑन करो, और ये जो हम लोग है थ्रेशोल्ड, ये हम लोग का एक कमांड है जो कि सेंसर से जा रहा है क्लाउड के पास। ठीक है, क्या जा रहा है कि थ्रेशोल्ड जो है वो 30 है अभी। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल क्या है, जीएसएन एक्ट्स एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन क्लाउड एंड डिवाइस। ठीक है, एक ऐसा लैंग्वेज जो कि कॉमन है बिटवीन क्लाउड एंड डिवाइस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंडिंग जीएसएन डाटा टू क्लाउड। सो when device sends data, sensor value collected, data formatted in JSON sent via API post put। तो सेंसर वैल्यू को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्लाउड में, डाटा फॉर्मेटेड इन JSON, और फिर JSON उसको सेंड कर देता है विया API पोस्ट पुट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है कि फॉर्मेटिंग बिफोर सेंडिंग इंश्योर्स करेक्ट स्टोरेज, इजी एनालिसिस, कंपैटिबिलिटी विद क्लाउड सर्विसेज। लाइक जो भी डाटा हम लोग का सेंसर से आ रहा है वो क्लाउड समझ पाए और उसको सही जगह पे स्टोर कर पाए, इसमें JSON हेल्प करता है। यही चीज आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है डाटा को, जिससे कि क्लाउड उसको आराम से स्टोर कर सके और एनालाइज कर सके। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का यही मीनिंग था, सेंडिंग JSON डाटा टू क्लाउड। ओके, चलिए अब 9 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Receiving JSON data from cloud. So when device receives data, gets request sent, JSON response receives। चलिए 9 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिसीविंग JSON डाटा फ्रॉम क्लाउड। सो व्हेन डिवाइस रिसीव्स डाटा, गेट रिक्वेस्ट सेंट, JSON रिस्पॉन्स रिसीव्ड, रिक्वायर्ड फील्ड एक्सट्रैक्टेड, लॉजिक अप्लाइड। प्रिंसिपल क्या है कि रिसीविंग JSON इनेबल्स रिमोट कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है JSON से, उसको समझाया गया है। तो सबसे पहले गेट, हम लोग का यहाँ पर जो गेट मेथड होता है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है, JSON उस रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, रिक्वायर्ड फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करता है और लॉजिक अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है रिसीविंग JSON डाटा फ्रॉम क्लाउड। ठीक है, मतलब जो भी JSON डाटा हम लोग का क्लाउड में स्टोर था उसको यहाँ पर वापस से यूज में लाया जा रहा है, तो हम लोग गेट का यूज करते हैं, गेट मेथड्स का। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा मेथड काम करता है। सो रिसीविंग JSON इनेबल्स रिमोट कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब 10 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडवांटेज ऑफ JSON इन IoT। सो लाइट वेट, लो बैंडविड्थ यूसेज,
जैसे कि आपको बताया था, जेएसएन एक बहुत ही लाइट वेट लैंग्वेज है, और मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, जिससे लो बैंडविड्थ इसका यूसेज होता है, सिंपल सिंटेक्स होता है, इजी पासिंग होता है, ह्यूमंस और मशीन्स दोनों रीड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सपोर्टेड बाय ऑल क्लाउड सर्विसेज, आइडियल फॉर रेस्ट एपीआई। प्रिंसिपल क्या होता है, जेएसएन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंस्ट्रेंट आईओटी इन्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब जिसमें लिमिटेड हम लोग टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ डिवाइसेस का हम लोग यहाँ पर, या मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस का डाटा हम लोग कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे जेएसएन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, हाँ, फाइनल कोड अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ आपका जेएसएन का, वो आपको हम बता देते हैं कि जेएसएन एक लाइट वेट स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट है जो कि आईओटी में यूज होता है एक्सचेंज करने के लिए सेंसर डाटा एंड कंट्रोल कमांड्स बिटवीन डिवाइस एंड क्लाउड इफिशिएंटली। मतलब क्लाउड से भी हम लोग कमांड भेज सकते हैं, ठीक है, जेएसएन के फॉर्मेट में, और डिवाइस का जो डाटा रहता है, जैसे कि आपको बताया टेम्परेचर का वैल्यू कैसे है, तो टेम्परेचर की हो गया, वैल्यूज का जो भी से 28 डिग्री है तो वो उसका वैल्यू हो गया। तो ये जो रिसीविंग या सेंडिंग वाला डाटा वाला फॉर्मेट था, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से जेएसएन का पूरा फॉर्मेटिंग वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कोर कॉन्सेप्ट था, जो कि इस वीडियो का आपको बोल सकते हैं कि एक समरी था, ठीक है, शॉर्ट समरी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि है होमवर्क क्वेश्चंस। तो होमवर्क क्वेश्चंस तो हम खुद समझाएंगे, पर आप चाहेंगे तो आप स्टॉप करके उस सारे होमवर्क क्वेश्चंस को पहले खुद कीजिए, उसके बाद हम उसको आप मेरे से उस चीज को समझ सकते हैं, अगर आपको कहीं भी मिस्टेक्स हो रहा है तो। और अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं तो हूँ ही, आप कमेंट कीजिए, मैं वहां पे आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, सो जेएसएन स्टैंड्स फॉर, very simple, very easy. JSON stands for JavaScript Object Notation. ठीक है, like JSON stands for JavaScript Object Notation. Despite the name, it is used by almost every programming language today, not just JavaScript. तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टिल ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क कर सकता है। सो इट इज कंपैटिबल विद मेनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, while his name is also JavaScript, ठीक है, इंक्लूड करता है। सो जेएसएन डाटा इज रिटन इन विच फॉर्मेट, जेएसएन डाटा को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, आपको सबसे पहले हम ब्रीफ में बताते हैं। इट इज रिटन इन अ टेक्स्ट बेस्ड की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, जो कि पहले आपको बताया था कि जो भी डाटा है वो की या वैल्यू की वैल्यू फॉर्मेट में लिखा जाएगा। की हम लोग का टेम्परेचर हो जाएगा, वैल्यू हम लोग का 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस मेक्स इट इजी फॉर कंप्यूटर टू ट्रांसमिट एंड ह्यूमन टू रीड यूजिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट एडिटर। तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर भी इसको इजिली अंडरस्टैंड करके एनालाइज कर सकता है और इसको स्टोर कर सकता है, और वहीं पे इसको ह्यूमन भी आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। विच डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन जेएसएन, तो आपको पहले बताए थे, जैसे कि हम लोग डेटा टाइप पहले पढ़े थे कि स्ट्रिंग एरेज और क्या क्या था, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्ट्रिंग एरेज, नंबर्स, बूलियंस, नल, ऑब्जेक्ट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप सपोर्ट करता है। मतलब सिंपल भी है थोड़ा, ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा टाइप्स भी सपोर्ट करता है। बट हाँ, जो एक एक्सेप्शन है जो कि उस टाइम भी हम आपको बताए थे, वो था फंक्शन, जो कि अनडिजायर्ड फंक्शन जो है उसको ये नहीं सपोर्ट करता है। ओके, अब जेएसएन इज मेनली यूज्ड फॉर डैश इन आईओटी। तो सबको पता है जेएसएन किस चीज के लिए यूज होता है, तो हम इसका ब्रीफ बता रहे हैं। सो जेएसएन इज मेनली यूज्ड फॉर डाटा एक्सचेंज और डाटा ट्रांसमिशन। इट इज द लैंग्वेज यूज्ड टू सेंड सेंसर रीडिंग फ्रॉम अ डिवाइस टू द क्लाउड एंड सेंड्स कमांड बैक, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाए, जेएसएन एक हम लोग का डाटा एक्सचेंज या एक डाटा ट्रांसमिशन हम लोग का यहाँ पर के लिए यूज होता है, डाटा एक्सचेंज या डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और ये जो लैंग्वेज है ये यूज किया जाता है सेंसर्स के द्वारा अपने डाटा को क्लाउड को भेजने के लिए, और क्लाउड के द्वारा अपने कमांड्स को वापस से सेंसर या एक्चुएटर के पास भेजने के लिए, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच सिंबल इज यूज्ड टू डिफाइन अ जेएसएन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको बताए थे उस टाइम भी कि इसको याद रखिएगा, जेएसएन को कभी भी हम लोग जो भी उसका डाटा की वैल्यू पेयर होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करके दिखाते हैं। द कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इनसाइड दिस ब्रेसेस इज कंसीडर्ड अ सिंगल जेएसएन एंटिटी, ठीक है। जो भी मतलब डाटा इसके अंदर आपको पाया जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हम लोग का एक सिंगल जेएसएन का एंटिटी होगा। ओके, चलिए अब शॉर्ट आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज जेएसएन, ठीक है। तो आपको ब्रीफ में बताते हैं, समझाने वाला काम तो हम कर ही चुके हैं, आंसर ही चाहिए आपको। सो जेएसएन इज अ लाइट वेट फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डाटा, ठीक है। तो जेएसएन एक फॉर्मेट है जो कि बहुत लाइट वेट है, जिससे कि हम लोग डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, ओवर द ऑल हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम अ सर्वर टू अ वेब पेज और एन आईओटी डिवाइस बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी स्मॉल इन फाइल साइज, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे कि आपको बताया कि सर्वर में हम लोग डाटा सेंड कर सकते हैं, क्लाउड डिवाइस से क्लाउड भेज सकते हैं, क्लाउड से डिवाइस भेज सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत स्मॉल फाइल में ऑर्गेनाइज वे में सेंड या ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेजेस है।
फिर why is JSON preferred in IoT system? So JSON is preferred because it is a language independent and lightweight. IoT devices often have limited battery and processing power. So पहले दो पॉइंट को हम लोग समझते हैं. JSON is a preferred because it is a language independent and lightweight. ये जरूरी नहीं है अगर इसमें जावास्क्रिप्ट लिखा तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करेगा. ये ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपैटिबल होता है काम करने के लिए. कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं. सेकंड में हम लोग का जो पॉइंट है, IoT डिवाइसेस ऑफन हैव लिमिटेड बैटरी एंड प्रोसेसिंग पावर. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो ये सीरीज है उसमें हम बताते आ रहे हैं कि IoT डिवाइसेस जो होता है ये स्मॉल लेवल डिवाइसेस अगर हम लोग बनाते हैं, ये स्मॉल लेवल ही IoT डिवाइसेस सब बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे. तो उसमें हम लोग बैटरी सेल्स का यूज करते हैं या बटन सेल्स का यूज करते हैं जो कि बहुत लो पावर होते हैं. तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा फॉर्मेट या एक ऐसा लैंग्वेज या ऐसा एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि लो पावर कंज्यूम करे. तो उसके लिए JSON परफेक्ट फिट बैठता है. ठीक है. JSON सिंपल स्ट्रक्चर अलाउज दिस डिवाइसेस टू पैकेज एंड सेंड डाटा क्विकली विदाउट यूजिंग टू मच एनर्जी. तो वही चीज है कि यहाँ पर हम लोग फाइल साइज को स्मॉल रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं और ये क्विकली हम लोग डाटा को ट्रांसमिट या सेंड कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट यूजिंग टू मच एनर्जी. ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की वैल्यू पेयर इन JSON? So a key value pair consists of a key, a name or a label in quotes and a value, the data assigned to it separated by a colon. Example, temperature inverted commas के अंदर colon फिर 22 हेयर. ठीक है. तो जो टेम्परेचर था ये क्या था हम लोग का की था, पहले भी बताए थे वापस से बता रहे हैं. टेम्परेचर क्या था, ये हम लोग का की था. 22 क्या था, ये वैल्यू था. तो की वैल्यू पेयर. और इसका एग्जांपल क्या होगा, टेम्परेचर इज द की एंड 22 इज द वैल्यू, जैसे कि हम समझाए. थर्मोस्टैट का भी एग्जांपल ले सकते हैं. इसमें हम लोग थर्मोस्टैट का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का जो भी वो देता है वो हम लोग का यहाँ पर की हो जाएगा, उसका जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू हो जाएगा. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राइट वन एग्जांपल यूज ऑफ JSON इन IoT. JSON का यूज हम लोग IoT में जो करते हैं उसका एक एग्जांपल बताने के लिए बोला गया है. सो अ स्मार्ट वेदर स्टेशन यूजेस JSON टू सेंड अपडेट. इट माइट सेंड अ मैसेज लाइक ह्यूमिडिटी 60% टू अ मोबाइल ऐप सो द यूजर कैन सी द करंट ह्यूमिडिटी लेवल इन अ रियल टाइम. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेदर स्टेशन में यहाँ पर उसका एक एग्जांपल दिया गया कि एक वेदर स्टेशन किस तरीके से डाटा हमारे फोन में सेंड करता है. लाइक आपके फोन में वेदर ऐप होगा ना, तो वेदर ऐप जो अपना डाटा है वो कहाँ से लाता है. अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इसमें APIs होते हैं, बहुत कुछ होते हैं. बट सिंपल लैंग्वेजेस में अगर हम बोले तो जो वेदर डाटा होता है वहां पर वेदर जो होता है वो सेंसर सेंड करता है उस डाटा को, मतलब सेंसर उस डाटा को एक्चुएट करता है या बोल सकते हैं कि रिसीव करता है या सेंस करता है और उस डाटा को JSON से फॉर्मेट करके हमारे फोन में भेजता है. ठीक है. और फोन में हमारे डाटा को इस तरह से भेजता है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्मॉल पैकेट साइज में भेजता है. फिर हमारे फोन में आने के बाद उस डाटा को वापस से एक टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसा भी हमारा फ्रंट एंड या हम लोग बोल सकते हैं डैशबोर्ड होगा, उसमें ये चीज शो हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से हमारा पूरा बोल सकते हैं कि JSON IoT में काम करता है. हम लोग यहाँ पर वेदर स्टेशन का एग्जाम्पल लिए था, स्मार्ट वेदर स्टेशन. ठीक है. अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मेंशन वन एडवांटेज ऑफ JSON ओवर प्लेन टेक्स्ट. तो सिंपल एडवांटेजेस आपको पूछा जा रहा है कि JSON का ओवर प्लेन टेक्स्ट. तो प्लेन टेक्स्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा JSON जैसा, जिसके चलते क्या हो सकता है कि ह्यूमंस तो इसको इजीली रीड कर लेंगे बट जो कंप्यूटर है उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिलने के कारण, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलने के कारण उन लोग इसको इंटरप्रेट करके एनालाइज करके स्टोर नहीं कर पाएगा. अगर आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताए, सो द मेन एडवांटेज इज स्ट्रक्चर. जैसा कि मैंने बोला कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. So plain text is just a string of character that a computer might find hard to organize. ठीक है. कंप्यूटर इसको हार्ड करेगा, मतलब कि इसको ऑर्गेनाइज करने में उसको बहुत दिक्कत होगा क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना. जिसकी नॉर्मल जो JSON का डाटा आता है वो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद रहता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद रहता है, की वैल्यू पेयर्स में रहता है, तो उसको एक कंसिस्टेंसी मिल जाता है कि ये की है, ये वैल्यू है, इसको इस तरीके से शो करना है. बट प्लेन टेक्स्ट में उसको खुद से की निकालना, वैल्यू निकालना, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके. सो क्योंकि हमारे पास तो ब्रेन है बट कंप्यूटर के पास नहीं है. सो JSON प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू इंस्टेंटली फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है. जो हम लोग का की वैल्यू पेयर्स में हम लोग जो भेजते हैं तो कंप्यूटर डायरेक्टली इंटरप्रेट कर लेता है कि ये की है, ये वैल्यू है. ओके. सो लाइक जस्ट द प्राइस और जस्ट द स्टेटस विदाउट रीडिंग द होल फाइल. तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया हुआ कि अगर प्राइस लिखा हुआ तो उसको की ले लेगा और उसका जो उसका स्टेटस है ये विदाउट रीडिंग द होल फाइल, जो भी उसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू, उसको यहाँ पे वो वैल्यू ले लेगा. ठीक है. इस तरीके से. तो चलिए, होप सो आपको समझ आया होगा आज का पूरा वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर मेकिंग योर डाउट्स क्लियर. एंड दैट वाज ऑल. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड फॉलो फॉर डे 14. Day 13 is done and we will meet you tomorrow. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.